बताया जा रहा है कि आप कांग्रेस की जितनी भी यात्रा थी, सब पर आप वहां मौजूद थे। 2 अक्टूबर 22 से इस तिरंगे झंडे को संकल्पित लेकर के राष्ट्रीय ओर निकला। उम्र क्या होगी बाबा? मैं इस समय 92 वर्ष में हूँ, 92 ईयर्स। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, हमारे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त गांधी जी की मूर्ति है, जिससे आप समझ ही गए होंगे इस वक्त हम सदाकत आश्रम में मौजूद हैं। और साथ ही साथ सदाकत आश्रम में हम आपको बता दें कि आज एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत और भी प्रदेश प्रभारी जैसे तमाम बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो इस वक्त मौजूद थे। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ एक बड़े ही अनोखे शख्स हैं, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। बाबा, आपका नाम? हमारा नाम बेटा करुणा प्रसाद मिश्रा है। मैं भारत यात्री हूँ और मैं इस समय 92 वर्ष की अवस्था में चल रहा हूँ। बताया जा रहा है कि आप कांग्रेस की जितनी भी यात्रा थी, सब पर आप वहां मौजूद थे। हाँ, मैं भारत यात्री हूँ और राष्ट्रीय पदयात्री हूँ। हमारे सामने तो अनेकों बातें परिस्थितियाँ आती रहती हैं और जब मैं 2 अक्टूबर 22 से इस तिरंगे झंडे को संकल्पित लेकर के राष्ट्रीय ओर निकला, इस बीच में मैंने एक भारतीय नवयुवक जो हमारे प्रमुख हिंदुस्तान के पदों में रहने वाले दो दो प्रधानमंत्रियों की गोदी में रह करके पालन पोषण हुआ और वो नवयुवक जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा ठानी और वो पदयात्रा के रूप में जो महात्मा गांधी के बाद यह द्वितीय यात्रा कहलाएगी, जिसको हमारे ये नवयुवक राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल किया। तो वहां मैं अपनी नैतिकता को लेकर के कि एक भारतीय राष्ट्रीय नवयुवक अगर जिसके परिवार से दो दो लोग प्रमुख पदों में रह करके हमारी सेवा में शहीद हुए हों और उस परिवार का नवयुवक अगर पैदल चल रहा है, तो हम भी अपनी नैतिकता को लेकर के उसे सजग करें और उसे मजबूती प्रदान करें, उसके साथ हम यात्रा करें। अच्छा, मतलब कांग्रेस के साथ उनके जो नवयुवक चल रहे हैं, आप उनका साथ देने के लिए उतर गए। बिल्कुल, मैं ऐसे तुम जैसे सब नवयुवकों की ऊर्जावान बनाते हुए और मैं आज भी सभी यात्राएं कर रहा हूं। उम्र क्या होगी बाबा? मैं इस समय 92 वर्ष में हूँ, 92 ईयर्स। 92 साल के हैं। इस बार क्या लगता है सीएम कौन बनेगा? विधानसभा में किसका परचम रहेगा? ये तो देखो, ये वीरों की भूमि है, महात्मा गांधी की एक कर्म भूमि है। यहाँ यदि लोगों में हमारे हिसाब से नैतिकता जगी है और लोग अपने इन परिस्थितियों को देखते हुए बदलने की स्थिति में हैं और हमारे बीच से नवयुवक राहुल गांधी ने जो इस वोट चोरी का मामला लेकर के यहाँ जन जागृति किए, उसके आधार पर उसको देखकर मैं, क्योंकि मैंने पदयात्रा भी कर चुका हूँ यहाँ अभी तुम्हारे 27-28 से लेकर के दरभंगा से आरा होते हुए और गांधी मैदान में पहुंचा था, तो मैंने देखा कि यहाँ बदलने की स्थिति अच्छी दिख रही है। अच्छा, तो आखिरी सवाल, क्या लगता है इस बार तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? ये तो कहना कोई अतिशयोक्त नहीं है, क्योंकि हमारे बीच जो ये गठबंधन की बात आ रही है उसमें तेजस्वी जी का पलड़ा वजनी दिख रहा है, भारी दिख रहा है। इसलिए
अंदाजा है कि कांग्रेस जो है, ठीक है कांग्रेस लेकिन राहुल गांधी तो बोले नहीं कि तेजस्वी यादव को देंगे सीएम फेस। ठीक है, ये अपने अपने विचार है। हम भी जो देख रहे हैं हमारा विचार है, मैंने अपनी बात कह दिया। इसमें आपका विचार है कि राहुल गांधी का पलड़ा भारी दिख रहा है, वही सीएम बन सकता है। हम नैतिकता के आधार पर चल रहे हैं और मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे जन जागृति, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहले इस समय, क्योंकि हमें शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, तीन पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। और इन तीनों पे लगता है कि तेजस्वी यादव ध्यान दें। इसमें जो हमारे भारत की मौजूदा सरकार चल रही है, तो इन तीन चीजों को तो सबसे पहले नष्ट किया है। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय पे निजीकरण करके सबसे पहले उसे नष्ट किया है। तो जहां तक हम उपभोक्ता की ओर देखते हैं, उपभोक्ता अपने परिस्थितियों की ओर देखता है, तब उसे ये महसूस होता है कि हम कंपनियों के हाथ बिके जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। देखिए, आपने सुना, बाबा ने अभी साफ साफ बता दिया है कि हो सकता है इस बार सीएम फेस के तौर पर हम तेजस्वी प्रसाद यादव को ही देखें, यानी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का महागठबंधन में पलड़ा भारी होते हुए हमें नजर आ रहा है। साफ साफ इनका ये कहना था। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अभी आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं अवंतिका सिंह आपके साथ। धन्यवाद।